आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को नम्र निवेदन है कि हमें ये गीता के प्रचार प्रसार में सहयोग दे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10। भगवान के दिव्य कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन ये श्लोक में भगवान कर रहे हैं। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। अर्थात भगवान कहते हैं, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अभी इसकी व्याख्या। वितराग भय क्रोधाः, परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थ में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त में कामना उत्पन्न होती है। राग वाले प्रिय पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं, कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण यानी कि राग स्वतः मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों से आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं। खेल में वे कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि यह मेरा है, दूसरा कहता है कि यह मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में कोई महत्ता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। आगे है मनमयाः। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से
मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से वे भगवान के ही शरण हो जाते हैं और शरण होने से वे स्वयं मनमया अर्थात भगवन्मय हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं। गीता के 2 अध्याय के 43वें श्लोक में कहा है कामात् मनः। और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। तन्मयाः नारद सूत्र 70 में भी है। वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता न हो। आगे है मामुपाश्रिताः और वितराग भय क्रोधाः में संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है और मनमया माम आश्रिताः उपाश्रिताः में भगवान की तल्लीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है। धनादि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं यानी कि स्वरूप से भगवान के आश्रय नहीं हो जाता तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। आगे है बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः। यद्यपि ज्ञान योग यानी कि सांख्य निष्ठा से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यह। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता है। मानस 7:170 में कहा है चेतन अमल सहज सुख राशि। नाशवान पदार्थों का महत्व देने से, उनको अपना मानने से ही यह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही मल यानी कि अपवित्रता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोग का प्रसंग होने से उपयुक्त पद में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्मयोग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए हैं, अपनी और अपने लिए नहीं है। कारण कि स्वयं यानी कि स्वरूप नित्य है, अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी
और मरने के बाद भी नहीं रहेगी तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इस मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही है, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप है उन सब से बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव यानी कि सत्ता को अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि गीता के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं है, कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।